बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको जो है दो मेन बातों का बताना है। एक तो ये कि लोग जो हैं वो फार्मर्स लेकर आते हैं किसी भी फार्म से या किसी के डेरे से या फिर मंडी से जानवर लेकर आते हैं। तो जो बेचने वाला है वो तो ये क्लेम करता है, वो ये दावा करता है कि इसका इतना दूध है, 20 लीटर 25 लीटर या जो भी दूध है। लेकिन जब आप अपने फार्म पे या अपने घर में लेकर आते हैं तो उसकी उतनी प्रोडक्शन नहीं होती। वो जानवर 20-25 लीटर दूध देने वाला जो जानवर है, वो 20-25 लीटर दूध देने की बजाय जो है वो 5-6 लीटर पे आ जाता है या कम हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो अंडरस्टूड बात है कि जो है वो हो सकता है ख़रीदार झूठ बोल रहा हो, या जो है उसने उस वक़्त जो है ना उसकी चवाई रोक के रखी हो। तो इन बातों से कतई नज़र, क्योंकि इसमें तो आप एहतियात जो है, या तो फिर आप ये है कि आप किसी तजर्बाकार इंसान को लेकर जाएँ साथ अपने, बेशक उसको थोड़ा-सा मुआवज़ा दे दें, तो वो आपको एक अच्छा जानवर ख़रीद कर देगा। बनिस्बत ये कि आप 5-10 हज़ार का लालच करें और ख़ुद चले जाएँ और आपको तजर्बा ना हो, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आप 4-5 लाख का नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा जानवर ले लें 4-5 लाख का, जिसका दूध जो है वो बड़ी मुश्किल से 5-6 लीटर हो, या उसे सूए हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो और वो गबन भी ना हो, तो ऐसा जानवर फिर आपको नुकसान देगा। तो इसलिए किसी तजर्बाकार बंदे को लेकर जाना चाहिए जो आपको पूरी गाइडलाइन दे। तो ठीक है, उसका मुआवज़ा भी उसका हक बनता है, तो वो उसे लाज़मी दें। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये हो सकता है कि जो बेचने वाला है वो झूठ बोल रहा हो। तो इन दो बातों से कतई नज़र नेक्स्ट जो बातें आती हैं कि मिसाल के तौर पे वो वाक़ई सच बोल रहा है बेचने वाला, कि जानवर का जो दूध है वो 20-25 लीटर है या इससे ज़्यादा है, लेकिन आपके फार्म पे आके वो जो दूध है वो कम दे रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो 2 मेन चीज़ों में तक़सीम करूँगा इसकी। एक तो ये है कि रूटीन में तब्दीली, और दूसरी बात है खुराक में तब्दीली। तो पहली बात कर लेते हैं रूटीन की तब्दीली में। रूटीन की तब्दीली जो है ना, अब जब भी जानवर को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, चाहे आपका अपना जानवर है, आपने एक अपने फार्म से दूसरे फार्म पे शिफ्ट किया है, तो ज़ाहिर बात है उसमें भी प्रोडक्शन का जो है वो लॉस होता है। लेकिन वो थोड़ा-सा होगा, 2-3 लीटर। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से जो है वो जानवर अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर रहा है। तो उसमें रूटीन में आपने तमाम बातों को मद्देनज़र रखना है कि अव्वल तो ख़रीदार से, ये जो बेचने वाला है उससे पूछ लें आप कि उसने अपने जानवरों की क्या रूटीन बनाई हुई थी, शेड किस किस्म का था और कौन-कौन सी खुराक दे रहे थे, कितनी-कितनी मिकदार में और किस वक़्त दे रहे थे। मतलब किसी की रूटीन होती है कि दिन में 3 दफ़ा फ़ीडिंग करते हैं। अगर चुवाई दिन में 3 दफ़ा हो रही है हाई प्रोड्यूसर काउज़ की, तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसी वक़्त उसकी फ़ीडिंग करते हैं। तो ये एक तो आपने देखना है कि जो फ़ीडिंग है वो उसकी जो है वो जिस टाइम पे हो रही है, तो जब आप अपने फार्म पर लेकर आएँगे तो उसकी फ़ीडिंग उसी तरह आपने करनी है कुछ दिन के लिए, तकरीबन जो है वो 10 दिन के लिए। उसके बाद जो है ना, इसमें ग्रेजुअली आपने चेंजेस करनी है। मिसाल के तौर पे जब आप अपने फार्म पे ले आए हैं, तो उसकी जो खुराक की टाइप है, खुराक की जो मिकदार है, तो वो उसी तरह होनी चाहिए। तो अव्वल तो बेहतर होता है कि आप जिससे ले रहे हैं जानवर, उससे कुछ दिनों की खुराक, हफ़्ते की या 10 दिनों की खुराक उस जानवर की उधर से ही ले लें, उससे परचेज़ कर लें। क्योंकि वो उस खुराक का आदी होगा, तो जब नई जगह पे जाएगा तो उसे सिर्फ़ जो है वो हाउसिंग का माहौल जो है वो तब्दील लग रहा होगा। लेकिन अगर जो है वो उसमें आप साथ खुराक भी चेंज करेंगे, हाउसिंग भी तब्दील हो रही है, रूटीन भी तब्दील हो रही है, और बंदा भी जो है वो करने वाला, जो उसकी चुवाई करने वाला है, वो भी तब्दील हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है वो वाक़ई 20-25 लीटर दूध देने वाली गाय को 5-6 लीटर पर ले आते हैं। तो एक तो रूटीन का अपना ख़्याल करना है और ग्रेजुअली चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ पे उनकी रूटीन थी कि सुबह 6 बजे वो मिल्किंग करते हैं, फिर दोपहर को 2 बजे करते हैं, फिर शाम को जो है वो 7-8 बजे मिल्किंग करते हैं। तो आपने भी इसी तरह रूटीन बनानी है। फिर आप अपनी रूटीन पे ले आएँ कि आप अगर सुबह 6 बजे की बजाय मिल्किंग 5 बजे कर रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम उसका कम कर लें। तो उससे ये है कि जानवर की जो है वो मिल्क प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, और दूसरा जो है जानवर को भी इतना स्ट्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ़ मिल्क प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो वो उसकी जो है वो अंदर बच्चे की नशो-नुमा कम हो सकती है या रुक सकती है, या अगर वेट गेन वाला जानवर था, फैटनिंग वाला जानवर था, तो उसकी जो है वो वेट गेन डेली का जो गोश्त बढ़ने का सिलसिला है वो भी मुतासिर होता है। तो इस सिलसिले में जो भी फिर नुकसान होता है, तो वो फिर उसकी रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जो अगर मिल्किंग का जानवर है, जो दूध देने वाला है, क्योंकि उसने तो फिर इतना दूध उस लिहाज से पूरा फिर नहीं करना। बेशक जो है वो किसी हद तक करीब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 20-25 लीटर देने वाली गाय थी, तो वो 18 लीटर 17 लीटर पे तो आ जाएगी, लेकिन फिर इससे मज़ीद बढ़ाना
उसके लिए बड़ा चैलेंज वाला काम होता है। वो भी खैर अगर फीडिंग अच्छी हो और बाकी रूटीन जो है अच्छी हो, स्ट्रिक्ट जो है वो उस पर अमल किया जाए तो फिर वो बैलेंस हो जाती है। तो रूटीन का भी मैंने आपको बता दिया। फिर खुराक की टाइप पे भी है कि जो है वो खुराक की टाइप कौन सी मिकदार में कितनी मतलब टाइम किस वक्त डाल रहे थे, तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप जो है ना कुछ दिनों की खुराक उन मालिक से जो है वो ले लें। अब जब आप ले लेंगे तो उसमें फिर आपने ग्रेजुअली चेंजेस करनी है। वो जो खुराक आपने मालिक से ले ली है जानवर की, नई जगह पर जानवर आ गया तो उसको आपने उसमें ग्रेजुअली चेंजेस करनी है, तकरीबन 10 या 15% डेली की। मिसाल के तौर पे आप वहाँ से जो वंडा लाए हैं, वो वंडा मिसाल के तौर पे एक गाय जो है वो 10 किलो रोज़ाना खा रही है, तो आपने जब आपने फार्म पे लाए हैं तो उस दिन पूरा 10 किलो डालना है, वही पुराने फार्म वाला। अगले दिन जो है वो आपने 1 किलो अपना नया वंडा डालना है और 9 किलो जो है वो पुराना दूसरे मालिक वाला। तो इस तरह अगले दिन आपने फिर वो 8 किलो अपना दूसरा मालिक वाला डालना है और अपना जो है वो 2 किलो डालना है। तो इस तरह ग्रेजुअली चेंजेस करेंगे और जो भी अगर बाकी घी वगैरह वो अगर पहले नहीं दे रहे थे और आपने देना है तो वो भी ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करेंगे मिकदार। मिसाल के तौर पे अगर 10 इसमें आपने 100 ग्राम एक बड़े जानवर को देना है घी या बाईपास फैट, तो उसको आपने ग्रेजुअली मतलब देना है कि 20 ग्राम आज दे दिया, अगले दिन 30 ग्राम दे दिया, उससे अगले दिन 40 ग्राम दे दिया, इस तरह। तो जो ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं उसमें फिर एक तो र्यूमेन के जो इन्वायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, जानवर की प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब नहीं होती और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एंटीरोटॉक्सीमिया या इस तरह क्रॉसरेडियल दूसरी डिजीज़ हैं जिनमें अचानक जानवर मर जाता है। तो उसमें जो बेसिक वजह यही होती है कि जो है वो खुराक में अचानक बहुत ज़्यादा तब्दीली की गई है, क्योंकि ये जरासीम क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह तो हर वक्त जो है वो मैदे में या आंतों में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको खुराक में तब्दीली मिलती है, ख़ास तौर पे हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो उसमें फिर ये अचानक टॉक्सिन्स, वो उनकी ग्रोथ तेज़ होती है बैक्टीरिया की, तो वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो खून में जाकर जानवर को जो है वो अचानक उसकी मौत का भी सबब बन सकते हैं। तो एक तो ये फैक्टर्स हो गई रूटीन की और ये खुराक की मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि आप वहाँ पे सर्फ टेस्ट लाजमी कर लें। सर्फ टेस्ट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कोई मख्फी किस्म का इसमें कोई इन्फेक्शन मौजूद तो नहीं है। तो सर्फ टेस्ट की मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं, तो उसमें सारी डिटेल है। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको नज़र आता है कि कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए फ़ौरन आप इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स लाजमी लगाएं, तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह ये तो एक ना मैंने वनडे का बता दिया कि वो आपने ग्रेजुअल चेंज करना है। इसी तरह अगर साइलेज पहले वो खिला रहे थे और आपने घास पे लेकर आना है तो वो भी इसी तरह आपने 10% की बेसिस पे रोज़ाना तब्दील करेंगे, तो इससे ये है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। फिर अगली बात है कि अगर पॉसिबल हो, वैसे ये इतना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वो मालिक का जो गवाला है उसको 1-2 दिन आप अपने पास बुलाकर उससे चवाई करा लें, क्योंकि जानवर उस एनिमल उस गवाले का आदी होता है, तो इस वजह से जो है वो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट जो है इसमें आपकी जो है वो मशीन या हैंड मिल्किंग का है कि अगर जानवर वहाँ पे मशीन मिल्किंग का आदी था तो आप भी कोशिश करें कि मशीन मिल्किंग ही करें, क्योंकि अगर आप हैंड मिल्किंग पर लेकर आएंगे, किसी गवाले से दूध दुआएंगे, तो फिर जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़ाहिरी बात है वो अफेक्ट होनी ही होनी है। तो इसके बाद अगली जो है वो यूट्रस जो है उसकी चेक करवा लें। अगर आप मिसाल के तौर पे नॉन प्रेग्नेंट एनिमल ले रहे हैं तो उसमें अक्सर यही मसला होता है कि उसकी जो मालिक होते हैं उनसे प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, तो तभी सेल करते हैं। तो उसमें आप यूट्रस जो है किसी मुस्तनद डॉक्टर से लाजमी चेक करवा लें। नेक्स्ट जो आता है कि आपने वैक्सीन का जो है ना वो प्रॉपरली पूछना है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं वो बड़ी सख्त आ रही हैं और फिर जो है वो उसकी वजह से जानवर की प्रोडक्शन तो अफेक्ट होती है, प्रोडक्शन तो डाउन होती है, दूध तो डाउन होता है, गोश्त भी डाउन होता है, लेकिन जो है वो साथ साथ जानवर की जान को भी ख़तरा होता है। तो वैक्सीन का लाजमी पूछ लें, जो वैक्सीन की हुई है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना अपने फार्म पे आकर तो उसे वैक्सीन लाजमी कर लें। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, वो ये है कि जब भी कोई नया जानवर अपने फार्म पर लेकर आएँ तो उसे थोड़ा-सा अलहदा अपने मेन जानवरों से अलहदा ही रखें, क्योंकि हो सकता है वो अपने साथ कोई बीमारियाँ ला रहा हो, कोई चिच्चड़ वगैरह, कोई खून चूसने वाले कीड़े या और इस तरह के जरासीम ला रहा हो। तो 10 दिन आप जब उसे सेपरेट रखेंगे तो अगर उसमें बीमारी है तो वो सामने ज़ाहिर हो जाएगी, अगर नहीं भी है तो वो सारे जरासीम मर जाएँगे। तो इस तरह जो है वो आपके लिए प्रोटेक्शन हो जाएगी आपके बाकी जानवरों के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिस तरह लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है वो फैली है पूरे कराची से लेकर सिंध में, फिर उधर से पंजाब में और सारे हर जगह KPK वगैरह, तो इसी तरह ये बीमारियां भी एक फार्म से दूसरे फार्म को इस तरह फैला सकती हैं बीमारी को। तो ये चंद एक बातें थी।
तो उम्मीद है आपको आज के सेशन से फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो।